राधे राधे श्री एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है फिर से। जैसे कि सभी जानते हैं कि जो वीडियो लेके आने का वजह होती है उसकी एक ना एक वजह होती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कोई व्रत, कोई उपवास, कोई ख़ास चीज़ें होती हैं जब ये वीडियो लेके आते हैं। और उसी के चलते आज वीडियो लेकर आए। जैसे कि सभी जानते हैं कि बैसाख महीना चला है और अभी हमारा हिंदी कैलेंडर के अनुसार अभी हमारा नववर्ष शुरू हुआ है। तो हमारे नववर्ष में, हमारे सनातन धर्म में हर रोज़, हर दिन, हर महीना ज़्यादातर कुछ ना कुछ खास ही होता है। तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कि आने वाली बरुथनी एकादशी के बारे में हम वीडियो लेकर आए, जो कि बहुत पावनमयी और बहुत अच्छी होने वाली है। तो सभी ध्यान से सुने कि ये व्रत कब और कैसे मनाया जाएगा, इसका क्या महत्व है और क्या इसका वर्णन आता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे चलते हैं और बताते हैं कि बैसाख माह में जो आने वाली सबसे पहली एकादशी है, जिसका नाम बरुथनी एकादशी है, जो कि बहुत पावनमयी और पुण्यमयी देने वाली है। अनेक जो लोक और परलोक के समस्त सुख प्रदान करने वाली है। तो उसी के चलते जिसका नाम बरुथनी एकादशी है, जिसके करने मात्र से 10,000 वर्ष तक तप करने का जो हमें फल मिलता है। जब हम 10,000 वर्ष किसी तपस्या को, किसी व्रत को करेंगे ना, जो उसका पुण्य होता है, वो मात्र एक एकादशी, बरुथनी एकादशी के करने से हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें उस व्रत को करना कैसे होता है और किस दिन इसका महत्व रहेगा, किस दिन करी जाएगी ये। तो इसका जो एक बरुथनी एकादशी है वो स्टार्ट हो रही है 23 अप्रैल से शाम को 4:43 से। जिसका जो प्रारंभ हो रहा है, जो एकादशी का प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है शाम को 23 अप्रैल को, दिन बुधवार को शाम के 4 बजे से 4:43 से इसका प्रारंभ हो रहा है। और जो इसका समापन हो रहा है, जो इसका समाप्त हो रही है, ये हो रही है गुरुवार को 2:32 पर। तो जो उदिया के और उससे मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 24 अप्रैल को। यानी कि जो अब के जो एकादशी मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 24 अप्रैल को, जिसका एक ही सभी जगह, सभी संप्रदाय में एक ही दिन का व्रत मनाया जाएगा, वो है 24 अप्रैल दिन गुरुवार और सन 2025 में। तो अब इस तारीख को और इस समय को नोट कर लें कि 25 अप्रैल को इसका 24 अप्रैल को इसका वो मनाया जाएगा, 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। और अब बात करते हैं कि 24 अप्रैल को हमें करना क्या होता है और सूर्योदय किस समय रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और उस दिन क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं। तो जो उस दिन है सूर्योदय जो रहेगा वो जो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 4:19 से। यानी कि सुबह 4:19 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है। और जो सूर्योदय होगा वो रहेगा, यानी कि जो सूर्य भगवान का आने का समय रहेगा वो रहेगा 5:47 से। यानी कि इस समय पे भगवान अपनी दस्तक दे देंगे। तो इस बीच में हमें उठ जाना है, उससे पहले उससे बाद में। और उस दिन ब्रह्म योग भी रहेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा योग माना जाता है, जो कि शाम को 3:56 से स्टार्ट रहेगा। और इस दिन पूजा का जो समय है, यानी कि जो एकादशी के दिन हमें कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो वो ये भी रखना चाहिए कि किस समय हमें पूजा करनी है। जो पूजा करने का जो समय है, तो जो सुबह का जो रहेगा वो समय रहेगा। और जो इस दिन पूजा करने का जो समय है वो सुबह 4:41 से 5:47 तक रहेगा। यानी कि इस बीच में हम अपनी अच्छी से पूजा कर सकते हैं। जो हम पूजा करते हैं हमें उसका पूर्ण फल जो मिलता है वो समय के अनुसार अगर हम करें तो उसका पूर्ण फल मिलता है। और इस दिन
पूजा करने का समय रहेगा और संध्या काल का जो पूजा का समय रहेगा, यानी कि ये सुबह का समय, लेकिन जो शाम का पूजा का समय रहेगा वो रहेगा 6:52 से 7:58 तक। यानी कि इस टाइम में भी आप शाम को और सुबह को पूजा अच्छे से कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का भी समय रहेगा दोपहर को थोड़ा 1:58 से 3:36 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त भी रहेगी। विजय मुहूर्त का जो समय होता है वो बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस समय में अगर हम कोई भी अच्छा सत्कर्म करते हैं तो उसकी हमें विजय मिलती है। तो जो विजय मुहूर्त शुरू हो रहा है वो हो रहा है 2:30 से 3:23 तक। तो इस बीच में हम कुछ भी पूजा से रिलेटेड कुछ भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि भगवान स्वयं इसमें कहते हैं कि एकादश्य तस्यो भक्त्या ममः नाम्यनु धीरेयतः तस्य पुण्य फल वृक्षे न लभ्य यज्ञ कोटि भी। यानी कि भगवान स्वयं इसमें कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो मेरा एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन नाम जप करते हैं और भगवान के कीर्तन करते हैं, भगवान का पाठ यानी कि पाठ करते हैं, तो वो मुझे अति प्रिय होते हैं। यानी कि एकादशी का दिन भगवान को अति से अति प्रिय है। तो इस दिन हम जो भी सत्कर्म करते हैं वो अनंत अनंत फल देने वाले होते हैं। तो इसलिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हुए इस दिन अपने व्रत का पालन करना चाहिए। और जो इस दिन दूसरे दिन यानी कि जो पारण का समय रहेगा वो सुबह से स्टार्ट हो रहा है और 11:44 पर इसका समापन हो जाएगा। तो इससे पहले अपने व्रत का पारण कर लें। तो हमें इस बीच में कुछ जो व्यक्ति मेरे नामों का जप करता है उसको अनंत फल मिलता है। यानी कि जो इस दिन हम भगवान के नाम संकीर्तन और भगवान के पाठ यानी कि वेद शास्त्र जो भी हम अध्याय करते हैं, जो भी हम अध्ययन करते हैं, जो भी भगवान की कथा सुनते हैं, उसका अनंत अनंत फल मिलता है। तो जो भी हमारी मतलब ये कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें लोक में और परलोक में समस्त सुख मिलते हैं और बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी व्रत की और स्वयं भगवान भी इसका वर्णन कर रहे हैं कि सब व्रतों में जो सबसे बड़ा व्रत है वो एकादशी का व्रत है और ये मुझे अति से अति प्रिय है। और जो इस दिन भगवान खुद स्वयं ही कह रहे हैं कि इसमें अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा है इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो एकादशी के दिन भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का गान करते हैं या सुनते हैं वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। तो इसलिए हमें उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इन बातों पे विशेष ध्यान दें। और उस दिन हमें जैसे हमारे शरीर की सामर्थ्य हो अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न से उस दिन हमें अनवर्जित माना गया। उस दिन एकादशी के दिन अनवर्जित माना गया, क्योंकि कहते हैं कि जो उस दिन अन्न होता है, अन्न में स्वयं आकर उस दिन पाप बैठता है। तो जो भी उस दिन अन्न का सेवन करते हैं उनको पाप की प्राप्ति होती है और जो उस दिन एकादशी के व्रत का पालन करते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसा माना जाता है। तो उस दिन हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तुलसी महारानी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी महारानी के आगे दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि बैसाख के महीने में दीप जलाने का भी एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। जैसे कार्तिक में दीपदान का माना जाता है, ऐसे ही बैसाख में भी माना जाता है। तो इस दिन दीपदान करें। एकादशी के दिन दीपदान करें और तुलसी मैया की परिक्रमा करें जितना हो सके। शालिग्राम भगवान हो उन्हें पंचम चीज़ों से स्नान कराएं। आपके पास लड्डू गोपाल हो और प्रिय प्रीतम हो, जो भी हो, आप उनको अच्छे से स्नान कराएं, उनको सुंदर वस्त्र पहनाएं, अच्छे से उनका श्रृंगार करें और उनको फल से, नैवेद्य से, फूल से, पत्र से, सबसे भगवान के सामने भोग अर्पण करें। अच्छे से अपने व्रत का पालन करें जितना हो सके। बस गलत चीज़ों से थोड़ा उस दिन बचना चाहिए। जैसे किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए और कोई ऐसा पाप ना हो जाए किसी कुत्ते बिल्ली के द्वारा हमें किसी को हमें मारना नहीं चाहिए। ये भी एक अधर्म में ही आता है, पाप में ही आता है। तो जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचें और भगवान का नाम जप करें। भले ही हम रोज़ ना करें लेकिन इस दिन अवश्य करें, क्योंकि क्योंकि ये दिन एकादशी का दिन बहुत ख़ास होता है। और अब की तो वैसे भी बहुत बड़ी एकादशी है, बरूथनी एकादशी है।
और भगवान को बहुत अति प्रसन्न करने वाली एकादशी है। जो भी आपकी भगवान के सामने अखंड दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि भगवान को दीप बहुत पसंद है। तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें और अच्छे से पूजा विधि करें, और अगली वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए